राजस्थान में लड़ाके नहीं हुए। मैंने गलत नहीं की बात। मैंने कहा महाराजा सूरजमल सबसे बड़े लड़ाके, दिल्ली पे कब्जा कर लिया। उनकी फौजें जब निकलती थी तो कांप उठता था पूरा देश हिंदुस्तान। या तो शिवाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी या महाराजा सूरजमल ने जितनी लड़ाई लड़ी उसमें जीते। मुगल उनके नाम से कांप उठते थे, दिल्ली के दरवाजे उखाड़ लाए, कब्जा किया। महाराणा प्रताप की लड़ाई लड़ी, दो लड़ाके राजस्थान के अंदर। ये मैंने बोला था, मैंने किसी जाति का नाम लेके भी नहीं कहा। अब कोई हो ही नहीं तो मैं जबरदस्ती थोड़ी कर दूँगा। वो भी मेरा ये काम बचा क्या कि मैं लिस्ट जारी करता रहूँ कौन लड़ाका और कौन। मैंने कहा दो लड़ाके हुए, कुछ और भी होंगे, छोटी मोटी लड़ाई लड़ ली होगी लोगों ने। हाँ, त्याग, तपस्वी, समाधि ले ली किसी ने, और काम हुए राजस्थान में। लोक देवता भी बहुत, और लोक देवता अलग हुए, लड़ाके अलग हुए, लेकिन राजनीतिक रूप से राजस्थान में लड़ाके नहीं हुए। राजनीतिक रूप से जो लड़ाका है वो आपके सामने बैठा है। मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने लड़ाई लड़ी, लेकिन घर बैठ के वापस जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। पायलट ने भी मानेसर तक गए और वापस कांग्रेस के अंदर चले गए। बहुत से लोगों ने, घनश्याम जी तिवारी ने पार्टी बनाई, वापस बीजेपी में विलय कर लिया। हनुमान बेनीवाल ने पार्टी भी बनाई, दो चुनाव लड़े, तीसरे चुनाव की तैयारी करा 28 पंचायत चुनाव लड़े, सारे उपचुनाव लड़े। जंग जारी है और यही लड़ाई नहीं लड़ी। जब देश के किसान को आवश्यकता पड़ी तो सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर बैठा रहा पंजाब हरियाणा के किसानों के सम्मान के अंदर। अग्निवीर जब सेना को ठेके पर दिया, नागौर के सांसद ने देश के जवानों की लड़ाई चली, 1-2 लाख जवानों की रैली करी जोधपुर के अंदर। और इसका परिणाम ये हुआ, मेरे ऑल पार्टी मीटिंग और लोकसभा में जब इस मामले को बार बार उठाया, परिणाम ये हुआ कि डरी हुई बीजेपी ने कहा कि 50% अग्निवीर को हम रखेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। पहले 25% रख के 75 को वापस भेजने की बात थी। पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया, देश में राजस्थान का डंका बजवाया। या कुछ लोग अगर कह रहे हैं कि भर्ती रद्द मत करो, यथावत रखो, तो 500 से ज़्यादा भर्ती है इसके अंदर, कैसे रखोगे यथावत? बताओ मुझे। ऐसे तो कुछ भी कर लो, कौन मना कर रहा है? बिहार, उत्तर प्रदेश की पहले जो इमेज थी उनकी ठीक हो गई और राजस्थान की इमेज घट गई, क्योंकि लगातार वसुंधरा गहलोत के समय से लेकर अभी तक जिस तरह जाति जेर घोला गया, जिस तरह हमें जिन जातियों की मदद भी करते हैं उसका धन्यवाद तो कोई जाति नहीं देता। किसी जाति का नाम भी मत लो, फिर भी थोती पॉपुलरिटी के लिए लाइव आके मुझे गालियाँ देना और दूसरे दिन माफ़ी मांगना, काम अच्छा थोड़ी है। या तो गाली दो मत, और गाली दो तो फिर माफ़ी मत मांगो, तब तो मर्दान की माने हम। हमको जो माफ़ी कोई मांग रहे तो माफ़ी करना पड़ता है, और क्या करेगा बड़ा आदमी? तरह कर सकता है धरने या लोगों के लिए संघर्ष अधिकतम अगर राजनेता करते हैं तो उसकी अपेक्षा में वो दल या राजनेता वोटों की अपेक्षा रखते हैं लोगों से। राजस्थान की जनता ने जो आपको विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, जिस जनता के लिए आप 1 महीने से इस तपती धूप में बैठे हैं, क्या गारंटी है कि ये जनता अगले चुनाव में आपका साथ देगी या वोटों के साथ आपको आपके सर पे ताज नहीं